ने ऐसा आइडिया निकाला है कि गरीब मालामाल हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया कि जनधन का बेजा इस्तेमाल करने वाले बेईमान लोग जेल भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक रैली में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जनधन योजना के अकाउंट वाले अकाउंट में डाले जा रहे पैसे न निकालें, उसके बारे में वो कुछ दिमाग लगा रहे हैं। जल्दी ही गरीबों के खाते का दुरुपयोग रोका जाएगा और ब्लैक मनी वाले अमीरों को सजा मिलेगी। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं। हर बेईमान थरथरा करके कांपने लगे, ऐसी होनी चाहिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। मुरादाबाद में नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली थी। सभा में मोदी मोदी के नारे लगे। मोदी ने माइक संभाला, शुरुआत में इधर उधर की बात की और फिर उस नोटबंदी पर आ गए जिसे लेकर सड़क से सियासत तक सबसे ज्यादा घमासान है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की उस रवायत पर वार किया जिसमें गरीबों के जनधन खाते में अमीर पैसे डाल रहे हैं। ये जनधन अकाउंट वाले जितने हैं, ये अपने पैसे जो बैंक में आए हैं किसी के, उसको रखे रखोगे कि नहीं रखे रखोगे? कोई कितना ही दबाव डालोगे, उठाओगे नहीं ना। अगर आपने रखे रखा तो मैं कोई रास्ता खोजूंगा। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं। सवाल उठता है कि नोटबंदी के बाद काले को सफेद धन बनाने के इस खेल को सरकार कैसे रोकेगी? जनधन खातों के बेजा इस्तेमाल को लेकर नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या है? कैसे सरकार गरीबों को महफूज रखेगी और पैसा जमा करने वाले अमीरों को सजा देगी? क्या आईटी और ईडी विभाग जनधन अकाउंट वाले गरीबों पर कार्रवाई करेगी? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बार फिर से सुनिए कि जनधन खाते के दुरुपयोग को लेकर मोदी कैसे दिमाग लगा रहे हैं। ये जनधन अकाउंट वाले जितने हैं, ये अपने पैसे जो बैंक में आए हैं किसी के, उसको रखे रखोगे कि नहीं रखे रखोगे? कोई कितना ही दबाव डालोगे, उठाओगे नहीं ना। अगर आपने रखे रखा तो मैं कोई रास्ता खोजूंगा। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं। काले धन को सफेद करने के इस खेल का इलाज नरेंद्र मोदी ने बेहद आसानी से बता दिया। मतलब जनधन खाता धारियों को साफ साफ कहा कि जिन लोगों ने अकाउंट में पैसे डाले हैं उनका पैसा न लौटाएं। अकाउंट में जमा सारा पैसा गरीबों का होगा। ये गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने उन धन्ना सेठों पर वार किया जो अपना पैसा सफेद बनाने के चक्कर में गरीब के घर चक्कर लगा रहे हैं। कुछ लोग तो गरीबों के जाके पैर पकड़ते हैं। अरे तुम तो कितने अच्छे हो, तेरे दादा मेरे यहां मजदूरी करते थे, तेरी माँ मेरे बर्तन साफ करती थी। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा करो मेरा ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल दो। कभी किसी अमीर को गरीब के पैर पकड़ते देखा था? भाइयों बहनों, आज जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया है वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं। बैंक में कतार लगाने की उनकी ताकत नहीं है। बैंक के बाहर तो वो कतार लगाता है जिसमें ईमानदारी का माजा होता है। जिसमें दम होता है, जो बैंक के बाहर कतार लगाता है। बेईमान लोग गरीबों के घर के बाहर चोरी छुपकी से कतार लगाए हैं। उनको कह रहे ये जनधन अकाउंट मैंने खोला था तब गरीबों को भी पता नहीं था कि कैसे काम आएगा। काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
लेकिन एक बात कीजिए, मैं देश के सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा अपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। बिल्कुल 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। देखिए, वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा, और आप उसको कुछ मत कहो, दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। ज्यादा दादागिरी करे तो पूछो, सबूत लाओ, तुमने पैसा दिया था, सबूत लाओ। नरेंद्र मोदी ने यह बात उत्तर प्रदेश की जमीन से इसलिए कही क्योंकि राज्य में सबसे ज्यादा जनधन अकाउंट्स हैं। देश भर में नोटबंदी के बाद आंकड़ों के मुताबिक जनधन खातों में करीब 60% इजाफा हुआ है। आंकड़ों में सबसे ज्यादा इजाफा उत्तर प्रदेश में हुआ तो मोदी ने सीधा फलसफा दे दिया, गरीबों के खाते में जमा पैसा अब उनका होगा। तो आखिर नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि जनधन खाता धारक अपने अकाउंट में डाले गए पैसे न निकालें? क्यों कहा कि नोटबंदी भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है? आइए आपको इसकी वजह बताते हैं। दरअसल जब से नोटबंदी लागू हुई है तब से जनधन अकाउंट में पैसों की बहार आ गई है। सबसे ज्यादा अकाउंट का बेजा इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में हुआ है, लिहाजा वहां की जमीन से नरेंद्र मोदी ने खुला ऐलान कर दिया। ये देश ईमानदारी का पक्षकार है। मैं मेरे देशवासियों आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये एकदम साफ है कि नोटबंदी के बाद कैसे कैसे खेल हो रहे हैं। बैंक्स में लंबी लंबी लाइनों के पीछे कौन है और कौन काले धन को सफेद बना रहा है। मोदी के मुताबिक नोटबंदी के बाद अमीर काले पैसे को सफेद बनाने का तिगड़म कर रहे हैं, लेकिन नोटबंदी ने कैंसर की तरह फैले भ्रष्टाचार पर तगड़ा प्रहार किया है, जिससे लोग तिलमिलाए हुए हैं। मैं हैरान हूं, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 मनी, अभी बोल रहे मोदी मोदी मोदी। देश में एक ऐसी हवा बन गई थी, सरकार वरकार कुछ होती ही नहीं है, तो ठीक है सरकार सरकार है। अरे ये नेता होते क्या है, उसकी जेब भर दो यार, काम चल जाएगा। अब ये चलता नहीं है, वो पुराने रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए जरा परेशानी ज्यादा है। भाइयों बहनों, ये देश ईमानदारी का पक्षकार है, ये देश ईमानदारी चाहता है, ये देश भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें नोटबंदी के बाद जनता की परेशानियों का इल्म है, लेकिन लोगों की दिक्कतों को सियासी फायदे के लिए हवा दी जा रही है। मोदी ने विरोधियों को हिदायत देते हुए कहा कि वो फकीर है। विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मेहनत की है, घंटों घंटों तक कतार में खड़े रहे हो, बिना खाए पिए खड़े रहो हो, ठंड में भी खड़े रहे हो, धूप में भी खड़े रहे हो, पैसे नहीं है ऐसा बोर्ड लग जाने के बाद भी आपने इसको सहन किया है। मैं मेरे देशवासियों आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर यह बात इसलिए कही क्योंकि नोटबंदी के बाद 2 हफ्ते में जनधन अकाउंट में 45,637 करोड़ रुपए का आंकड़ा बढ़कर 72,835 करोड़ रुपए का हो गया, यानी 27,198 करोड़ रुपए जमा हुए। मोदी का सवाल है कि जनधन के ज्यादातर खातों में किसका पैसा है? अकेले उत्तर प्रदेश में
287 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, तो राजस्थान में 2,574 करोड़ रुपए।